नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 1041 दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं या आप लिख भी नहीं पा रहे वर्ड्स, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, उन सारी समस्याओं पर एक करके जो है मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए हैं तो यही करना है कि आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ज़रूरी है। और घंटी को दबाइए, इससे पता चला कि वीडियो कब कब आता है। एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरी बात कि प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम ओमनीसेंट है। तो चलिए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कैसे पढ़े जा सकते हैं। पहले तो मैं तेज़ी में पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है। देखिए, ये लिखा हुआ पोरस, ठीक है, पोरस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्नो ऑब्नो ऑब्नॉक्सियस, ओ यूएस को बोलते हैं ऑब्नॉक्सियस। नेक्स्ट है टॉट्यूस, टॉट्यूस। नेक्स्ट, रॉकस, क्या, रॉकस। नेक्स्ट है एसिनक्रोनस, थोड़ा सा टेढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, एसिक्रोनस के बाद एक्सो एक्सोजेनस। नेक्स्ट है वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट है वाइस्टेरस, वाइस्टेरस। नेक्स्ट, ग्रेटिट्यू ग्रेटि ग्रेट सॉरी ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक्रीमोनियस। नेक्स्ट है प्रीपोस्टेरस। नेक्स्ट, वेनमस, वेनमस। नेक्स्ट है स्क्रूप्यूलस। दूसरी तरफ देखिए इग्नियस, इग्नियस। नेक्स्ट, हर्वेसियस। नेक्स्ट है पोस्थथमस, पोस्थथमस। नेक्स्ट है ल्यूसियस। नेक्स्ट है प्रीकोसियस। नेक्स्ट है इनकंस्पीक्यूअस, ठीक है। अस यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो ये तो सेल्फ राइटियस। नेक्स्ट है फैटिवस। नेक्स्ट, प्रोपीटियस, प्रोपीटियस। नेक्स्ट है स्क्वामस, स्क्वामस। नेक्स्ट, डिसिंजेनस। नेक्स्ट है डिसइनजेन्युअस, है ना। नेक्स्ट, इनवीडियस, इनवीडियस। नेक्स्ट है नॉसियस। नेक्स्ट, सिन्यूअस। तो दोस्तों, ये है वर्ड्स। कैसे पढ़ा गया मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए भारी हो सकते हैं। और लिखने की बात तो दूर ही है कि इन वर्ड्स को आप लिख भी पाएंगे। अगर आप नहीं जानते इंग्लिश तो ऐसा होने वाला, अगर जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो की संख्या अब जो है दोस्तों 1240 है, सिर्फ यह सो ओमनीसेंट इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं और जो कि जीके जीएस से रिलेटेड हैं और तरह तरह के टॉपिक्स पे आते रहते हैं। चूँकि इंग्लिश को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसलिए इंग्लिश वाले वीडियोज़ ज़्यादा हैं। साथ ही दोस्तों, राइटिंग हो या स्पोकन है, सबसे रिलेटेड जो है वीडियोज़ आते हैं। और सब कुछ सीखें भी तेजी से। ना तो ग्रामर्स की बात मैं करता हूँ, ना नोट सही खरीदने की, क्योंकि सब कुछ सीखेंगे आसानी से। पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, सब कुछ आसानी से सीखेंगे, एकदम एक बच्चे की तरह। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था पोरस, कैसे मैंने पढ़ दिया पोरस। हो सकता है आप नहीं पढ़ पा रहे हो दोस्तों। पोरस पढ़ने में एक ही बात हुआ कि पी ओ से पोप मैं पढ़ दिया मैंने, और यू उसको अस बोलते हैं, तो आर के साथ लगा तो रस हो गया। सिंपल, क्या हो गया, पोरस। सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान से। अब देखिए यहाँ पर 3 ये वर्ड है, ऑब्नॉक्सियस, ठीक है। ऑब्नॉक्सियस इधर आप जो देख रहे हैं, इसको 4 बार मैंने तोड़ा। ऑब्नॉक्स जो किसी के साथ मिला हुआ, नॉक्सियस, तो अस यहाँ भी आ गया, जो रिपीट हो रहे हैं।
ऑब्नॉक्सियस। नेक्स्ट देखिए टॉर्टिवस, टॉर्टिवस। नेक्स्ट देखिए राउकस, 2 बार में राउकस, यहाँ भी अस ही है सभी में। आप यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारा एक सफिक्स वर्ड है आस और बार बार ये रिपीट होंगे। यहाँ पर देखिए एसिनक्रोनस को कितना बार में तोड़ा गया, तो ए सिनक्रोनस, एसिनक्रोनस, ओ यू एस एन के साथ लगा तो नस हो गया। अब देखिए इस एक्सोजेनस को 3 बार में पढ़ा गया। एक्सो ई एन लगा जी का जेन, एक्सोजेनस, ओ यू एस को बोलते हैं एक्सोजेनस। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूमिनस, ओ यू एस को वॉल्यूमिनस। नेक्स्ट है सो इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट है वॉइस्टरस, वॉइस्टरस। नेक्स्ट है ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस को कैसे पढ़ा गया, ग्रेट्यूटस को, तो ग्रेट्यूटस, ओ यू एस लगा टी के साथ तो टस हो गया, ग्रेट्यूटस, यहाँ रस हो जाता। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे, समझ में आएगा अच्छे से कैसे पढ़ा मैंने, एक्रीमोनियस। नेक्स्ट देखिए पीआरई, प्री पोस्टेरस, अस जो है आर के साथ लगा तो रस हो गया, प्री पोस्टेरस। नेक्स्ट देखिए अस जो है एम के साथ लगा है तो मस हो गया है ना, तो वेनमस। नेक्स्ट है स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्यूलस। तो ये है दोस्तों, जैसा कि आप तोड़ के पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से देखिए, एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे मैंने पढ़ा या कैसे कैसे पढ़ाया था, और यही पैटर्न बार बार काम करेंगे दूसरे वर्ड्स के साथ भी। अब चलिए दूसरा पार्ट को देखते हैं। इग्नियस। नेक्स्ट है हर्वेसियस, हर्वेसियस। नेक्स्ट देखिए पोस्टह्यूमस, पोस्टह्यूमस। नेक्स्ट है ल्यूसियस, ल्यूसियस। नेक्स्ट है प्रीकोसियस, प्रीकोसियस। नेक्स्ट इनकॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस। नेक्स्ट सेल्फ राइटियस। नेक्स्ट है फैट्यूअस। नेक्स्ट प्रोपीटियस। तो अस तो सभी जगह है ही, ये अस जो है अस सफिक्स का जो है ये वर्ड्स आप कह सकते हैं इसे, ये अस सफिक्स जो वर्ड है और ये बार बार आपको रिपीट होते देख रहे होंगे। अब देखिए एस्क्वामस। नेक्स्ट है डिसइनजेनस, डिसइनजेन्यूअस है ना, जेन्यूअस, एक्चुअली एन जो है एन के साथ यू आ गया, इंजेन्यूअस। नेक्स्ट है इनवीडियस, इनवीडियस। नेक्स्ट नाउसियस। नेक्स्ट देखिए सीन्यू साइनस, साइनस है ना। तो ये दोस्तों ये है कि आप ऐसे तोड़ तोड़ कर आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ड्स आपको मैं यहाँ पर बताने वाला बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने का प्रयास करूँगा कैसे पढ़ा जाता है, और आप यही सेंटेंस, इसी सेंटेंस को अगर बोलना सीखना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं। देखिए मिमिक्री आप समझ सकते हो, बच्चे क्या करते हैं कि उनको बोलने के लिए कोई सिखाता है 1-2 वर्ड ना, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ सीख जाते हैं। कैसे? जस्ट मिमिक्री करके जो बोलते हैं ना वही बोलते हैं। अगर आप गाली देंगे ना तो बच्चे भी गाली देंगे, इस बात को गारंटी है। इसलिए बार बार किसी बच्चे के सामने आप कुछ बोलते हैं ना, रिपीट करते हैं, तो वो बच्चा पकड़ लेता है। तो वैसे ही होता है इंग्लिश सीखने को लेकर, ये कोई लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज को सीखने को लेकर, चाहे कोई लैंग्वेज हो, रिपीटेशन से आपके दिमाग में वो वर्ड्स जो है आपकी छवि बन जाती है, वो ऑटोमेटिक निकलता है। तो यहाँ पर उसी तरह से बोल कर देखेंगे, और सिंपल, बहुत ही सिंपल तरह से मैंने सेंटेंस लिए ताकि आप अच्छे सीख जाए और बोल भी सकते हैं। जैसे लिखना है हीरा वॉज मिल्क मैड, मान ली कोई है दूध देने वाला है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना उसका नाम लेके कि मान लीजिए हीरा है आपके घर में दूध देता है, या बोल सकते हैं कि हीरा वॉज
मिल्कमैन, ठीक है। सी लिव्ड विद हर लिटिल सन, हीरा। सी लिव्ड, मान ली हीरा को लड़की है, महिला है, तो हालांकि लड़का का नाम है, लेकिन सी लिव्ड विद, ये सी जो आया है ये हीरा के लिए आ गया, तो ये इसका मतलब है कि हीरा लड़का नहीं है, लड़की है, ठीक है। तो सी लिव्ड विद हर लिटिल सन बाल्या, यानी वह जो रहती है अपने छोटे बच्चे, छोटे बेटे वाल्या के साथ। सी वुड कैरी मिल्क टू किंग्स प्लेस इन द पैलेस इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है कि वह जो है दूध को ले जाती है राजा के महल तक, राजा के जो घर है उस स्थान में ले जाती है सुबह और शाम, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सी हैड टू बी बैक बिफोर नाइट, सी हैड टू बी बैक बिफोर नाइट, यानी रात होने से पहले वो लौटती है प्रत्येक दिन। टू विद ही चाइल्ड, यानी वो अपने बच्चों के साथ रात होने से पहले लौट जाती है, जाहिर सी बात है शाम में जाएगी तो आएगी। वन डे, है ना, वन डे सी समहाउ गॉट लेट, एक दिन लेट हो गया उसको, है ना, कुछ लेट हो गया, एक दिन कुछ लेट हो गया। द गेट्स ऑफ द सिटी वर क्लोज्ड, यानी कि जो शहर का, ठीक है, जो शहर का जो गेट था, राजा जो रहते थे तो जाहिर सी बात है पूरा चारों तरफ से किलाबंदी की जाती थी, तो वहाँ का गेट बंद हो गया। सी प्लीडेड टू गार्ड्स टू ओपन देम, उसने आरजू ली, कहने मतलब उसने बहुत विनती किया कि भाई गेट को उन लोगों से कि गेट खोल दीजिए, किंतु दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया। सडनली, अचानक, सी सॉ अ लॉन्ग रोप, एक अचानक उसे एक दिखा एक लंबी रस्सी, है ना, रोप, मोटा सा रस्सी जो होता है रोप, एंड स्केल्ड विद द वॉल्स विद इट्स हेल्प, है ना, और इसके सहारे वो क्या, उसका सहारा लेते हुए उस बॉल पे चढ़ने लगे। द गार्ड सॉ हर एंड रैन टू कैच हर, गार्ड ने उसको देखा और पकड़ने के लिए दौड़ा, बट सी जंप डाउन इनटू द रिवर, लेकिन वो क्या, उसने क्या किया कि उसने रिवर में जंप लगा, मतलब नदी में उन्होंने जंप लगा दिया और तैर कर स्विम अक्रॉस, और तैर कर उसने नदी को पार कर लिया। एंड रिच हर चाइल्ड, और वो अपने बच्चे के पास पहुंच गई इस तरह से। द गार्ड्स वर अमेज्ड टू सी हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर हर चाइल्ड एंड डिड नॉट फॉलो हर, कहने का मतलब कि उस गार्ड ने, मतलब उस महिला की जो बहादुरी, स्ट्रांग होने, बहुत मजबूत जो उसका फीलिंग्स था, भावना था अपने बच्चे को लेकर, उसको उसने देखा और आश्चर्यचकित रहा कि कैसे उसने मतलब उसकी बातों को फॉलो नहीं किया। तो देखिए कहानी जो है दोस्तों आप समझ सकते हैं, इसी बात को अगर आप बोलना सीखें तो 2-3 बार पढ़ें और एक कहानी के रूप में आप इसको बोलिए, या तो करिए कुछ नहीं, एक आप, मैंने हिंदी बोला, इसी चीज़ को आप एक बार बोल कर देखिए, स्पीक करें और देखिए इस जैसे ही आप बोलेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ तो आप सेंटेंस बोलेंगे ही, एक बार देखिए, 2 बार 3 बार अच्छे से समझिए, बोलिए। चलिए अब देखिए एक नए बात, हमेशा जो है आपके दिमाग में जो वर्ड्स पढ़ते हैं तो एक बात तो याद रखना चाहिए कि जब भी उच्चारण होता है ए का, ई का, आई का, ओ का, यू का, डबल ओ का, तो बस यही होता है कि उसमें उच्चारण बस यही आते हैं। ए का उच्चारण जब करेंगे कोई वर्ड्स को लेकर तो अ आ ए आई होगा, ई का अ आ ई आई ए होगा, आई में अ आ ई आई होगा, ओ का अ आ ओ होगा, और यू का अ आ यू होगा, डबल ओ का अ आ ओ और ऊ होगा। कहने का मतलब कि जब कोई वर्ड मीनिंग में, कोई भी वर्ड में ये वॉवेल्स आते हैं तो एक तो अ और आ का उच्चारण होगा ही होगा। उसके बाद देखिए ई और आई में जो एक सिमिलरिटी है कि वहाँ अ आई और आ आई का उच्चारण होता है। इसके बाद यहाँ ओ यू डबल ओ में भी सिमिलरिटी मिल जाएगा आपको ऊ को लेकर, यानी कि ये आपको कंफर्म रखिए कि मान लीजिए अ ना उच्चारण हो रहा हो तो आ होगा, आ ना हो तो ऊ होगा, और है ना, तो सभी में ओ यू में तीनों में ये है। अगर ओ में ये तीनों नहीं होगा तो ओ का ओ उच्चारण होगा, यू का यू होगा, ओ का ओ, आई ओ, यू का ओ यू। यहाँ सिर्फ ए आई यही बस याद करने की चीज़ है, तो दिमाग में रखेंगे और रख कर ही पढ़ेंगे वर्ड्स को। दूसरी बात
देखिए सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से रिलेटेड मैंने कुछ वर्ड्स लिए कि वाकई में है। जैसे अ, कंपनी में ए का उच्चारण अ हो रहा है, तो ये बता रहा है कि ए को अ बोलते हैं। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ हो रहा है, यानी कि आ है। लेन में ए का उच्चारण जो है ए हो रहा है, और कैप में ए का उच्चारण जो है अ हो रहा है, ये भी प्रूफ कर रहा है। पियर पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में, प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में, और पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में होता है, एकदम गारंटी के साथ। यानी कि कोई भी वर्ड्स जो होंगे इसी के अंदर आएंगे। फिर देखिए ए साइड सर में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में हुआ, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ, प्राइम में आई का उच्चारण आ ई के रूप में हुआ, आई। एसवेंसन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, आउट। एम डबल मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, मून। और टोन में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ, एम ओ एन ई, सॉरी टी ओ एन ई, टोन। जबकि देखिए ये टोन जो है ओ के रूप में पढ़ा गया, टी ओ टो, ऐसे ओ एन ई वन बोलते हैं, लेकिन टी लगा तो टोन हो गया। उसके बाद सो एस यू एन को सन, एस यू एन सन क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, एस यू एन सन, यानी यू को अ बोला गया है ना, अ है यहाँ पर। प्यूटी पुट में यू को ऊ बोला गया, वो भी है। और ट्यून में यू को ई यू बोला गया, ट्यून। उसके बाद एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लेने हैं जिसका उच्चारण पहले से आपको आता हो, और उन वर्ड्स पे आप ये वोवेल्स के जितने सारे उच्चारण हैं आप उसको सेट कीजिए, और आप ये देखिए कि आज तक आपने कुछ वर्ड्स पढ़ा ही होगा, उसमें कौन कौन से आपको उच्चारण आ रहे हैं। ये जो है दोस्तों अब 10 दिन तक इसी तरह प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे वर्ड्स लीजिए इतने, जब तक कि समझ में नहीं आया। जब समझ में आने लगेगा ना, तो 11वें दिन आपको ये खुद समझ में आ जाएगी कैसे किसी वर्ड का आप उच्चारण करेक्टली कर रहे थे पहले से, है नया नहीं, नए वर्ड्स नहीं लेना, पुराने वर्ड्स पे ये आजमाना है ट्रिक। तो दोस्तों उसके बाद देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड, शब्द के अंश। क्या है शब्द के अंश भाई, इस बात को और अच्छे से समझेंगे। जैसे टी आई एन को सन बोलते हैं, तो ये सन है, एक पार्ट है। इसको याद करने के लिए मैंने अब अलग अलग लिया है ताकि आपको अच्छे से। ओ यू एल डी को वुड बोलते हैं, एल ई डबल एस को एस बोलते हैं, तो लेस हो गया। अगर मान लीजिए ई डबल एस जो है एन के पहले के साथ नेस हो जाता है ना, अलग अलग वर्ड। टी आई एल को सी एल बोलते हैं, तो यहाँ सी एल हो गया, सी एल सियाल ऐसे लोग बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियल है ना। एस आई एन को यहाँ पर जो है सन भी बोलते हैं, सन भी बोलते हैं और जन भी बोलते हैं। ओ यू एल डी से वुड बनता है, तो डब्ल्यू लग गया पहले, तो वुड हो गया। तो ये देखिए ई एन ई डबल एस नेस यहाँ हो गया, तो नेस इसे नेस पढ़ेंगे। सी एन को बोलते हैं कन, जो कि एक प्रीफिक्स पार्ट है। फिर देखिए सी आई एन को सी एन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे ताकि और भी आपको समझ में आए। सी आई ओ एन सियोन, सी ओ यू एल डी कुड, डब्ल्यू लगा तो वुड, सी लगा तो कुड। एल के से क पढ़ा, क्यों पढ़ा गया, क्योंकि एल जो है साइलेंट है। पी आर को पर बोलते हैं, पार भी बोलते हैं। वर्ड्स मिलेंगे आपको जब पढ़ना चालू करेंगे तो। टी आई भी को टिब बोलते हैं, टिब। ये जो इब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इब, क्योंकि एस के साथ भी रहेगा तो सिब होता है। अब देखिए एस एच है ओ यू एल डी के पहले एस एच लग गया, तो क्या हुआ शुड, क्या हो गया शुड हो गया। फिर एल एम में एल साइलेंट है, पी आर को पर भी बोलते हैं और पार भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ओ यू जी एस टी को बोलते हैं अट, अट। और टी यू एल को बोलते हैं चुअल, चुअल है चुअल। जी एन को बोलते हैं ना, यानी जी जो है साइलेंट है। टी सी एच को बोलते हैं च। नेक्स्ट आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, आइट, आइट है। और टी यू आर ई को चर बोलते हैं, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, तो ये है चर। और चार लोग भी बंगाली टोन में चार भी बोल देते हैं। डी जी में दोनों को जा बोलते हैं, जो कि डी को ही जा बोलते हैं, जी को भी जा बोलते हैं। टी डी को टेड बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए यू जी एच को फ बोलते हैं, फ, इसीलिए लोग नहीं पढ़ पाते। मैंने एक व्यक्ति से पूछ दिया कि टी ओ यू जी एच को क्या पढ़ते, तो उन्होंने वो बोले टोग 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 टोग, ऐसे करते रह गए। जबकि दोस्तों यू जी एच को जब फ बोलेंगे तो ओ का उच्चारण अ के रूप में अगर यहाँ पर होता है तो टफ हो जाता है, टफ टफ। वो यूज को अस बोलते हैं, अश। के एन में जो है के साइलेंट है, एन का उच्चारण होता है स्वा, ठीक है, स्वार, एस डब्ल्यू ए को स्वार बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए टी को जो इसको क्या क्या बोलेंगे,
ट, त, च और स, ये बहुत ही डिफरेंट उच्चारण, लोगों को पता भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, आई को क्या पढ़ते हैं? आई को अक्सर आई पढ़ते हैं, लेकिन और आई को क्या पढ़ते हैं ये भी पता है ना। पी डब्ल्यू एस को पॉस पढ़ते हैं, एच एस को हास्क पढ़ते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि ये एक पैटर्न पे आधारित है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ लिया। अब जैसे देखिए ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, जैसे एन ओ डब्ल्यू नाउ, है ना। ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, जैसे आओ भी बोलेंगे और ओ भी बोलेंगे, जैसे एल ओ डब्ल्यू लो। ओ बाई को ये बोलते हैं, जैसे कि टी ओ बाई टॉय। ई डब्ल्यू को ई बोलते हैं, जैसे कि न्यू, फ्यू। एस एन जी को एंग बोलते हैं, सैंग। ई एंग को एंग बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश। इंग होता है जैसे कि गोइंग। अंग होता है जैसे संग। ओंग होता है जैसे कि सॉन्ग। ओ डब्ल्यू को ऊँग बोलते हैं, जैसे कि संग, है ना। ओबल, ईबल, सिबल हो जाएगा। ईयल, एफ ए टी फैट। और जैसे ई लग गया के बाद तो ये उच्चारण ए के रूप में ना होकर एक रूप में होने लगा, फेट। एम ए टी मैट, जैसे ई आ गया तो उच्चारण एक रूप में होने लगा, मेट, है ना। बी एस के बास, एच यू एस हाश, बी यू एस बाश, है ना, बाश। ई एन सी को एंस बोलते हैं, एंस, 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 एंस। अब देखिए एफ लगा फेंस हो गया, एल लगा लेंस हो गया, जी लगा जेंस हो गया, टी लगा टेंस हो गया, एच लगा तो हेंस हो गया। यहाँ देखिए ई एन सी को पहले टी एच लगा देंस हो गया। अब ई एन सी ई, यहाँ पे देखिए सेंस हो गया। ई एन एस ई, यहाँ के अंतर है टेंस, तब भी सही पढ़ेंगे सी ई को। फिर ई एन टी को लेके ई एन टी, 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 क्या हो गया? मेंटेन, सेंट, वेंट, लेंट, केन। कितने अच्छे अच्छे उच्चारण आपको मिल सकते हैं इस तरह से जुड़े हुए। अब देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ वर्ड के कुछ और देखेंगे, जिससे कि और को आपको सीखने को बहुत ही मिलेगा। जैसे दोस्तों कई वर्ड में किसी वर्ड मीनिंग में आपको ई एन दिख जाए, किसी वर्ड में ओ टी दिख जाए, किसी वर्ड में ओ एल ओ डब्ल्यू दिख, किसी वर्ड में यू टी दिख जाए, किसी में ए टी दिख जाए, तब इससे रिलेटेड क्या वर्ड बनेंगे। जैसे ई एन दिखेगा तो एन पढ़ेंगे, एम लगा तो मेन, टी लगा टेन, एस लगा तो सेन, बी लगा बेन, एल लगा लेन, जी लगा तो जेन हो गया। और ओ टी कट बोलते हैं, जी लगा गोट, टी लगा टट, आर लगा रट, एल लगा लट, आर लगा रट, एच लगा हट, हॉट ही बोलते हैं, हॉट, हॉट। एस लगा तो शॉट। अब एल डब्ल्यू को लो बोलते हैं, तो जी लगा ग्लो, बी लगा ब्लो, एफ लगा फ्लो, है ना। एफ लगा तो फ्लो हो गया। और के एन डब्ल्यू को बोलते हैं नो, नाव नहीं पढ़ेंगे, अगर के रहता तब नाव बोलते, लेकिन यहाँ ओ डब्ल्यू को तो वो पढ़ना है ना, इसलिए नो। क्यों जी एन को के एन को एन बोलते, के एन को उच्चारण न के रूप में करते हैं। अब देखिए यू टी कट बोलते थे, बट, नट, कट, हट, सट, गट। बी ए टी को बैट बोलते हैं, बी यहाँ ई लग गया तो बेट हो गया। एफ ई टी को फैट बोलते हैं, ई लग गया तो फेट हो गया। एच ए टी को हेड बोलते हैं, ई लग गया तो हेट हो गया, है ना। तो ये है तो तरीका वर्ड्स को पढ़ने का। अब देखिए सबसे क्या बात इंपॉर्टेंट है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड जो होते हैं इससे कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आए कि ओ डबल ओ के उक बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओ डबल ओ के? उक। क्या बोलते हैं? उक। टी सी एच को च, ए एन को एन, आई जी एस टी को आइट। अब उक है तो एल लगा तो लुक, एच लगा तो हुक, बी लगा तो बुक, टी लगा तो टुक, एस एच लगा तो सुक, सी लगा तो कुक। ए टी सी एच को च बोलते हैं, च च। लेकिन जैसे ही ए लग गया, एक्चुअली ऐसे टी सी एच को मान लीजिए च पढ़ते हैं और ए को आ पढ़ा जा रहा है, तो पैच, कैच, हैच, मैच, फिक्स उच्चारण है। हैच, लैच, कहने का मतलब है कि ए टी सी एच को आप एच पढ़ते हैं, तो पी लगता पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, लैच हो जाते ना। एन को एन बोलते हैं, तो पी लगा पेन, जी लगा जेन, एम लगा मेन, जे लगा जेन, टी लगा टेन और आर लगा तो रेन हुआ। आई जी एस टी को आइट बोलते हैं, तो एल लगा लाइट, एफ लगा फाइट, टी लगा टाइट, आर लगा तो राइट हो गया, एम लगा तो माइट, एस लगा तो साइट हो गया। तो ये है दोस्तों तरीका वर्ड्स को पढ़ने के, कैसे कैसे वर्ड्स पढ़े जा सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रैक्टिस करना सीखिए, 100% आपको पढ़ने आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, चाहे तो लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों से नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, इसका नाम ओमनीसेट है। और प्रीवियस वीडियो को लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा। धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, धन्यवाद।